तो हम देखेंगे अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो है टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो असम के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो है कल एग्जाम है आपके असम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, 22 जून को ये एग्जाम है। ठीक है, यानी कि कल की डेट को आपका ये एग्जाम है। तो आपके लिए जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट। आप जो है कल का एग्जाम जो है आपका बहुत अच्छा जाए। हमारी यही जो है विशेष रहेंगी कि आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा जाए और आपको जो है वो आपका सिलेक्शन जो है हो जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप जो अपना पेपर करिएगा उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कि वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही बोलेंगे कि जो हमारी वीडियो है आज की वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपका जो है कल एग्जाम है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है आज के क्वेश्चन को फिर से सेक्शन वाइज देखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो साइंस के आपके सेक्शन से है। वो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका विच लॉ गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आपको ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, गैल-लुसेक लॉ, चार्ल्स लॉ या फिर अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चार्ल्स लॉ। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम मदर मिल्क, यानी कि मदर का जो मिल्क होता है उससे किस प्रकार की जो है इम्यूनिटी जो है वो बच्चे को मिलती है। एक्टिव नेचुरल, पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल या फिर एक्टिव आर्टिफिशियल। तो आपका जो मदर का जो मिल्क होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होती है, एंटी बॉडीज होती हैं। ठीक है, जो बच्चे की बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो आपको बताना है उस जो मिल्क जो मदर फीड कराती है उससे किस प्रकार की इम्यूनिटी जो है बच्चे को मिलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पैसिव नेचुरल। ठीक है, मदर मिल्क से बच्चे को जो है पैसिव नेचुरल जो है एक्टिविटी इम्यूनिटी जो है मिलती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि इनमें से किस मेटल के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। गोल्ड के पास, कॉपर के पास, सिल्वर के पास या फिर एल्यूमिनियम के पास। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, यानी आपका जो सेरिबेलम होता है जो कि आपके एक ब्रेन का पार्ट है, वो उसका जो है फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वो क्या काम करता है हमारी बॉडी में, मेमोरी का, विजन का, बैलेंस या फिर कोऑर्डिनेशन का या फिर ब्रीदिंग का। तो आपका जो सेरिबेलम होता है वो आपका किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारे बॉडी का बैलेंस और हमारे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको जो है वो हमारा सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर सेरिबेलम प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करेगा तो किन चीज़ों में बॉडी की डिफेक्ट आएगा, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, प्रॉपर बॉडी जो है हमारी बैलेंस नहीं रहेगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगी हमारे ऑर्गन्स। ठीक है, तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। CaCl2 होता है, CaOH2 होता है, CaOCl2 होता है या फिर CaCO3 होता है। ठीक है, तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 जो है वो आपका फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इसमें से कौन सा जो है इन सारों ऑप्शन जो आपको दिए गए इनमें से कौन सा जो है इसेंशियल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन है, एलानिन है, वैलिन है या फिर सेरीन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वैलिन। वैलिन क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड वेसल हैज द हाईएस्ट विच ब्लड वेसल्स हैज द थिकेस्ट वॉल, यानी कि किस ब्लड वेसल के पास जो है थिकेस्ट वॉल होती है। किस ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, ये थिक होती है, आपको ये बताना है। आपकी वेन की, आर्टरी की, कैपिलरी की या फिर वेन्यूल की। ठीक है, तो थिकेस्ट वॉल जो होती है वो होती है आपकी आर्टरी की। ठीक है, आपकी जो आर्टरी होती है, ठीक है, आर्टरी की जो वॉल होती है ना वो थिकेस्ट वॉल होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, आपको ये बताना है। पास्कल होता है, न्यूटन होता है, वॉट होता है या फिर जूल होता है।
तो आपका जो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का वो होता है पास्कल, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर होता है किस में मेजर किया जाता है, पास्कल में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, यानी कि इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो कंटेन करता है आपके आयोडीन को, ठीक है। इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायरॉक्सिन है या फिर कॉर्टिसोल है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो कंटेन करता है आयोडीन को, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर वाटर वेपर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, यानी कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट के रूप में किसे जाना जाता है। एवी नोड को, पुरकिंजे फाइबर को, एसए नोड को या फिर बंडल ऑफ हिस को, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एसए नोड को, ठीक है। एसए नोड को नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यही क्या करता है हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है प्रोड्यूस करता है एसए नोड, इसीलिए इसे बोला जाता है पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर इसलिए बोला जाता है ऑफ द हार्ट, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, ठीक है। आपको बताना है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है। फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर हीमोलाइसिस, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोटोलाइसिस। ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, ये जो प्रक्रिया है इसे फोटोलाइसिस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन बी से है, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड से। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है। सी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसके लिए जो है करेक्ट पैसिव वॉइस आपका क्या होगा, ठीक है। इसके लिए करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर, या फिर अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, या फिर अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, या फिर अ लेटर वाज रिटन बाय हर। तो इसका जो ये जो सेंटेंस था ही इज राइटिंग अ सेंटेंस, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस आपका जो है वो होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ एंशियंट, यानी कि आपको एंशियंट का जो है एंटोनिम्स बताना है। ओल्ड होगा, पास्ट होगा, मॉडर्न होगा या फिर प्रिमिटिव होगा, ठीक है। तो आपका जो एंशियंट है उसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका मॉडर्न, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप जब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 3, ठीक है। कितना आएगी, 3 आएगी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, यानी कि आपको ये मैथमेटिकल का जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि एलसीएम निकालना है आपको 12 का, 15 का और 20 का। तो आप जब 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 30 आएगा, 120 आएगा या फिर 45 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 60, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है कमिटी की, ठीक है। कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आपका जो कमेटी होता है उसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा आपका COMMITEE, ये जो है करेक्ट स्पेलिंग होती है आपकी कमेटी की, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सेक्शन सी से जनरल नॉलेज से। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन थी। किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सरोजनी नायडू, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किरण बेदी, ठीक है। किरण बेदी जो है वो फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर थी हमारे इंडिया की, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है।
यानी कि कौन सी गैस का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है आपके फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय, यानी कि जो आपका टर्म इकोलॉजी था वो पहली बार किसके थ्रू दिया गया था? डार्विन, हिकल, लीनियस या फिर एरिस्टोटल? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हिकेल। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे जो असम के बच्चे हैं उनको ऑल द बेस्ट कि आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाए। ठीक है, थैंक यू।